कहानी का नाम सदा सुहागन। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। दूर से इस गाने की आवाज रश्मि के कानों तक पहुंच रही थी और वही से सुनकर अपने अतीत के गलियारे में खोती जा रही थी। ये गाना उसे और उसके पति रंजीत को बहुत पसंद था। बहुत लंबा तो नहीं, परंतु एक छोटा सा यादगार रास्ता दोनों ने एक साथ तय किया था। घर वालों के मर्जी के खिलाफ शादी की थी दोनों ने। रश्मि बाल विधवा थी, उसे तनिक भी याद नहीं कि कब उसका विवाह हुआ, कब वह सुहागन बनी और कब विधवा भी हो गई। गांव से 10वीं पास करने के बाद घर में बाबूजी का फरमान जारी हुआ कि अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। चूल्हा चौका करके रश्मि घर के कोने में पड़ी रहेगी। एक विधवा स्त्री की यही तो विडंबना है। लेकिन बड़े भैया जो कि फौज में थे, उन्होंने रश्मि को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। उनकी बात काटने की हिम्मत बाबूजी में भी नहीं थी। मन मारकर उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। रश्मि ने मन ही मन भैया को धन्यवाद दिया और मन लगाकर पढ़ाई पूरी करने लगी। भैया छुट्टियों में जब घर आते तो रश्मि की पढ़ाई का पूरा खर्चा बाबूजी के हाथ पर रख देते। कॉलेज का आखिरी साल था। रश्मि जोर शोर से पढ़ाई कर रही थी कि रिजल्ट अच्छा कर पाए। इम्तिहान का आखिरी पर्चा था। रात में जग कर रश्मि पढ़ रही थी कि अचानक जोर से बाहर की कुंडी खड़की और फिर भैया की आवाज़ आई, अरे कोई है, दरवाज़ा खोलो। रश्मि भागती हुई जाकर दरवाज़ा खोलती है और भैया से लिपट जाती है कि अचानक उसकी नज़र भैया के साथ खड़े फौजी पर पड़ी। वे चिटक कर अलग खड़ी हो गई। भैया ने परिचय करवाया, ये रंजीत है। फिर तीनों घर के अंदर आते हैं। अम्मा खाने पीने की तैयारी में लग जाती है। रश्मि अपने कमरे में पढ़ाई के लिए चली जाती है, परंतु उसका मन अब पढ़ाई में तनिक भी नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान रंजीत जी की ओर जा रहा था। तो दूसरे दिन पर्चा देकर जब वो घर लौटी तो आंखें रंजीत जी को ही ढूंढ रही थी। रंजीत जी को भी इस बात का एहसास हो गया था। एक सप्ताह कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। भैया से भी ये बात छिपी नहीं रही कि दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हैं। जब भैया ने रंजीत जी के से इस बारे में बात की तो वे झट से मान गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ एक बूढ़ी माँ थी। बाबूजी कई साल पहले गुजर गए थे। भैया ने फिर अम्मा बाबूजी से इस बारे में बात की तो बाबूजी भड़क गए, क्योंकि रश्मि बाल विधवा थी और रंजीत उनसे नीची जाति के थे। अब भैया के पास एक ही उपाय था, घर वालों से छुपाकर शादी कराने की। वे चुपचाप पास वाले गांव के मंदिर में दोनों को लेकर गए और शादी करवा दी। विदाई के वक्त भैया से लिपटकर रश्मि खूब रोई। बड़े बेटे के जन्म के बाद रश्मि अपने पति के साथ मायके आई तो अम्मा और बाबूजी सब भूलकर दोनों को गले लगा लेते हैं। इसके बाद रश्मि के एक बिटिया भी हुई। बिटिया जब 2 साल की थी, हमेशा की तरह इस साल भी रंजीत जी छुट्टियों पर में घर आए हुए थे। अभी 2 ही दिन बीते थे कि तार आ गया, सीमा पर जंग छिड़ गई है। सभी फौजी तत्काल ड्यूटी पर लौटे। न जाने रश्मि को इस बार ऐसा क्यों लग रहा था कि वह रंजीत जी को अंतिम विदाई दे रही है। रंजीत जी चले गए मातृभूमि की रक्षा करने के लिए। 1 हफ्ते बाद भैया आते हैं। रश्मि पूछती है, दामाद जी को कहाँ छोड़ आए। भैया कुछ नहीं बोल पाते, सिर्फ आंखें डबडबा गई। रश्मि सब समझ गई, परंतु वे तनिक न रोई, क्योंकि देश पर मर मिटने वालों की पत्नियां कभी विधवा नहीं होती, वे तो सदा सुहागन होती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी सदा सुहागन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।